अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इस पाक और बाबरकत महीने की तमाम रहमतें और फजीलतें समेटने की तौफ़ीक अता करे। और स्पेशली ये जो अशरा गुज़र रहा है इस्तग़फ़ार का, तो अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक दे और कबूल भी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग जो है वो आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि इसमें कुछ क्लिप्स ही मैं शेयर कर सकी हूँ और कंप्लीट अफ्तारी की रूटीन या इस तरह से नहीं कर सकी कैप्चर, क्योंकि मेरा फ़ोन ये 2-3 दिन कुछ ना कुछ और टाइम्स में इंगेज हो जाता था, कभी कॉल्स कभी कुछ, तो उसके लिए पहले से ही माज़रत। अच्छा, यहाँ पे मैं कौरमा बना रही थी और कौरमा की ये मैंने बहुत ही ऐसी टिप है जो आप कोई भी यूज़ कर सकता है, और यानी हाफ़ एन आवर के अंदर आपका कौरमा रेडी हो सकता है। और वो बिल्कुल भी आप इस तरह से ना करें कि प्याज अलग से ब्राउन करके और उसको निकाल लें और क्रश करके और फिर आखिर में सर्विंग के टाइम पे यानी आप गार्निश करें या स्प्रिंकल करें। तो लंबे चौड़े मेथड से बचत के लिए सबसे पहले तो प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया और मेक श्योर कि प्याज जो है वो आपका बारीक बारीक कटा हुआ हो, उसको गोल्डन ब्राउन करें। उसमें आप अपना चिकन धो के अच्छी तरह से और उसको ब्राउन कर लें या भून लें। फिर उसके अंदर, क्योंकि मैं ये शाम का कौरमा मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो ये डाल के और इसमें मज़ीद थोड़ा सा भुनें और फिर उसमें अदरक लहसुन डाल के, बल्कि अदरक लहसुन मैंने शायद पहले ही डाल दिया था, वो वीडियो में स्टार्ट में गुजर भी चुका है वो क्लिप। तो फिर मसाला डाला, उसमें भुना और फिर उसमें 1 कप दही डाल दिया और इस तरह से आप चम्मच चलाते रहें। और ये मैं सारा जितना भी चीज़ अभी देखिए मैंने पानी के बग़ैर ही चिकन के अपने पानी में प्याज जो था वो बिल्कुल घुल गया था। और अब इसमें आपने जब दही डाला तो ये सारा काम हमने तेज़ आंच पे करना है। और फिर जब दम पे रखना था तो हल्की आंच करके रख दिया कुछ देर के लिए। आपका विदिन हाफ़ एन आवर जो है वो कौरमा बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, अफ्तारी हमने कर ली थी, उसके बाद मैंने चाय बनाई और साथ में मेरे हस्बैंड को खीर खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो 1.5 कप चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, फिर उनको चढ़ाया। फिर बाकी सब तो अपने अपने रूम्स में चले गए थे और मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद फिर ये सहरी का टाइम, यानी सब ने सहरी कर ली थी और बैकग्राउंड में आपको मेरे हस्बैंड की नमाज़ की आवाज़ भी आ रही होगी। तो यहाँ से फ़ारिग होकर बर्तन वग़ैरह समेटे और फिर मैंने भी सबसे पहले तो फजर पढ़ी और फिर उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई। ये तकरीबन फिर 7:41 का टाइम मेरा ख़्याल है हो रहा है। कुछ इसी तरह से नमाज के बाद चावल जो थे वो मैंने, क्योंकि हल्की आंच में रात को भी पकाए थे और सुबह उठ के भी, तो इसमें फिर मैंने हाफ़ गैलन दूध ऐड किया और फिर मैंने हल्की आंच पे इनको चढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ पर एक मसला होता है कि आप ज़रा सी आंच ऊपर नीचे हो तो ये सॉस पैन जो है वो डायरेक्ट चूल्हे के साथ लगते हैं, तो ये नीचे से लग जाते हैं चावल, तो वो एक अजीब सा सड़ा हुआ सा गंदा सा टेस्ट आता है। और अभी मैं किचन में ही थी, साथ साथ मैं वेदर भी देख रही थी। तो ये किचन की विंडो से आजकल मौसम कुछ इसी किस्म का बना हुआ है और ज़्यादातर क्लाउडी ही रहता है या बहुत तेज़ बहुत विंडी। और कल भी अच्छी खासी तेज़ बारिश, यानी वक्फे वक्फे से बारिशें हो रही और काफ़ी अच्छा अभी प्लेजेंट मौसम चल रहा है। रोज़ों में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम है। आगे बस यहाँ की गर्मी बहुत ख़ौफनाक होती है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है विदाउट एनी बारिश। फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो टास्क होता है वो होता है किटन्स के लिए खाना तैयार करना, आई मीन फीड वगैरह। पहले यही वाला जो फार्मूला मिल्क था हमने लिक्विड में लिया था, अब जो है वो पाउडर फॉर्म में मंगवाया है।
तो बस मैं वही बना रही थी। आधा फीडर तो बना हुआ था, तो मैंने कहा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अचानक इनको बहुत तेज़ भूख लगती है। तो फिर पास बना हुआ तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर पहले इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ किटन्स को, तो बाथ वगैरह दिला देती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि मेरी अपनी तबीयत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो अभी देखा था तो ये इनका अपने प्ले पेन में मतलब साफ़ सुथरे थे, गंद वगैरह नहीं था इनका। और ये भी छोटी को देखें, ब्लैक किटन को, इसका ये होता है कि शोर बहुत मचाना होता है इसमें, लेकिन ये फीड लेते वक्त सबसे ज़्यादा तंग करती है। और फिर इवन के मतलब फीडर की निपल को ये बाइट करेगी, मुंह में रख लेगी, लेकिन फीड नहीं लेगी, और या लेगी तो थोड़ा सा लेने के बाद ये फिर छोड़ देगी। तो हमें तो ज़्यादा ये लग रहा था कि ये शायद हवा अंदर ज़्यादा ले रही है, फिर इसको ढकार वगैरह दिलाना पड़ता है। लेकिन इसको फिर वक्फे वक्फे से हमें थोड़ी थोड़ी फीड देते रहना होता है, जब तक ये अपनी रिक्वायर्ड फीड जो है वो ले लेती। अच्छा, इसके सर को मुझे हल्का सा अपनी मतलब पाम में इस तरह से लेना होता है कि इसके कान फोल्ड हो जाएं, तो फिर ये सुकून से फीड ले रही होती है। खैर, मुझे ज़्यादा किटन्स के बारे में और कैट्स के बारे में नहीं पता, मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है। अपनी तरफ से कोशिश होती है कि इनको बहुत प्यार से डील करूं। अब लेकिन ये कि फ़ीड ना लें तो उससे फिर मसला हो जाता है, उससे डर भी लगता है कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। बस एक दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद फिर ये फिर सेट हो जाते हैं। अब ये देखें, मैंने कानों पे हाथ रखे और इसको सुकून सा आ जाता है, ये पर करना शुरू हो जाता है और साथ साथ फीड भी ले रहा होता है। तो माशाल्लाह से इनके साथ एक तो इन पे प्यार बहुत ज़्यादा आता है। मुझे इनके पंजों से डर बहुत लगता है, हालांकि बच्चे मुझे कहते हैं कि मामा ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार। तो अभी इनके टीथ फॉर्मेशन वगैरह भी मतलब स्टार्ट हुई भी है, तो वो हमें इस तरह से पता चलता है कि ये दोनों जो बेटियां मेरी इसको हल्का सा अपनी फिंगर्स को करीब करेंगी, हाथ को करेंगी, ये फ़ौरन बाइट करने की कोशिश करती हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से चल रहे हैं, और ब्लैक वाली ज़्यादा एक्टिवली मतलब चलती है। और मैं पूरा क्लिप तो नहीं बना सकी थी क्योंकि वो बहुत ही लंबा हो जाता। ये देखें, मैं एक जगह रखती हूँ, ये दूसरी जगह निकल के आ जाता है। फिर मैंने इनको बर्फ़ वगैरह दिलाया और फिर वापस इनके प्ले एरिया में रख दिया। ये छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इनका पहला दिन था हमारे साथ, अभी ये 1 वीक के भी नहीं थे जब लेकर आए थे। तो और अब माशाल्लाह से ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब चल रहे हैं। स्पेशली जो ब्लैक है वो एक्टिवली निकल आती है बाहर, और इधर उधर कारपेट के ऊपर उसको उसकी जो फ़र होती है उसके साथ खेलने की भी कोशिश करती है। अब इनकी आइज़ जो हैं वो काफ़ी माशाल्लाह वाइड ओपन होती हैं, तो इनकी ग्रोथ देख के तो बहुत मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर ये दोपहर का तकरीबन टाइम है, आई थिंक 3:30 का कुछ इस तरह से। वो खीर जो थी वो क्योंकि हल्की आंच पे चढ़ी हुई थी तो अच्छी सी कुक हो गई थी। फिर मैंने उसको ब्लेंड किया, और ब्लेंडर के बाद फिर मैंने कुकर में डाल दी, क्योंकि नॉन स्टिक के नीचे वो ये पूरी एक प्लेट टाइप सी बन जाती है चिपक के। और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश किए, और नेक्स्ट इंशाल्लाह अफ्तारी का वीडियो जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।